Dear students, welcome to the channel Step by Step Maths. स्मार्ट लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, नए नए फील्ड्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. आज इस वीडियो में देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बड़े आसानी से इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्पेशल ट्रायंगल्स लेकर साथ ही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम बड़ी आसानी से ये डिसाइड कर सकते हैं. और ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए, और साथ ही चैप्टर 9 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जहां आप देखोगे कि क्या कमाल होता है कि हम ऊंचे ऊंचे टावर्स, बिल्डिंग्स, लाइट हाउसेज, इनकी हाइट्स, इवन हवाई जहाज़ों की स्पीड भी हम नाप सकते हैं. और हाइट नापने के लिए हमें वहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो उसी तरह से हम कनाल्स की विड्थ बिना उन्हें क्रॉस किए बड़े आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से निकाल लेते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि 0 डिग्री के साइन, कॉस और tan इनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं. थैंक यू. 0 डिग्री के साइन, कॉस और tan की वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए होगा स्टूडेंट्स जिसका राइट ट्रायंगल तो हो वो और साथ ही उसका एक एंगल 0 डिग्री हो. अब ये ट्रायंगल ABC हम ले रहे हैं. इसमें ये रेफरेंस वाला एंगल है जिसकी वैल्यू हमें 0 चाहिए. इसकी वैल्यू 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट ट्रायंगल के स्वरूप को ऐसे ही रखते हुए हमें A को नीचे की तरफ लाना है सो दैट दिस एंगल रिड्यूसेस स्लोली. तो एक पोजीशन ये आ जाएगी जबकि ये एंगल A यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ये एंगल काफ़ी, आप देख रहे हो, काफ़ी छोटा हो गया. लिमिटिंग पोजीशन में A C के ऊपर आ जाएगा और बेस और हाइपोटेनस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे. तो AB और CB ये दोनों एक ही लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये एंगल बिल्कुल ही 0 हो जाएगा. एंगल थीटा विल बिकम 0. तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में जबकि एंगल थीटा 0 हो जाता है तो बेस तो हाइपोटेनस के इक्वल हो जाता है बल्कि परपेंडिकुलर 0 हो जाता है. देखिए परपेंडिकुलर यहाँ से ये छोटा हो गया और यहाँ पर बिल्कुल ही गायब हो गया, यानी कि 0 हो गया. तो हम अब क्या करते हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू P/H हमें पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो, तो ये 0/H अगर हम कुछ भी ले लेते हैं 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, तो भी 0/anything विल गिव अस 0. तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाती है. अब कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेनस ये दोनों इक्वल हैं तो ये कट ऑफ हो जाते हैं और हमारे पास आंसर आता है 1. तो देखिए हमने आसानी से दो वैल्यूज़ निकाल ली. साइन 0 है और कॉस 0 1 है. अब tan 0 के लिए या तो आप साइन 0/cos 0 ये रिलेशन यूज़ कर लीजिए या P/B यूज़ कर लीजिए. तो P 0 होने से और B 1 या कुछ भी जो भी इसकी वैल्यू है तो उससे इसकी वैल्यू 0 ही आएगी. अगर आप साइन 0 और कॉस 0 1 यूज़ करते हैं तो भी tan 0 की वैल्यू 0 आती है. तो इस तरह से हमने ये डिसाइड कर लिए. नेक्स्ट बेटा, हमने 45 डिग्री का जब निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो हम ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक थीटा जो हमारा रेफरेंस वाला एंगल है वो 45 है. तो नेचुरली क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है तो थर्ड एंगल जो है वो भी 45 होगा, यानी कि ये दो एंगल्स इक्वल हमें मिल गए. अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो 9th क्लास में आपने किया है कि इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, अर्थात P और B दोनों इक्वल होंगे. चलो हम इन्हें 1 यूनिट्स ले लेते हैं. तो हम पाइथागोरस जब यूज़ करते हैं सबसे सिंपल सिचुएशन हमने ले ली है. P की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, तो पाइथागोरस लगाइए. AB² विल बी इक्वल टू 1 + 1 यानी कि 2, तो AB इक्वल टू √2. तो AB की वैल्यू √2 हमारे पास आ गई है. तो अब हम ये साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेते हैं. तो साइन थीटा इज़ P/H और P को अगर हमने 1 लिया है तो 1 डिवाइडेड बाय √2, साइन 45 की वैल्यू हमें मिल गई. कॉस थीटा B/H और B बेस हमने 1 सपोज किया है और हाइपोटेनस √2 आया है तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2. अब tan 45 के लिए आप साइन ओवर कॉस भी यूज़ कर सकते हैं या P/H tan थीटा P/B ये यूज़ कर सकते हो. तो आप देख रहे हो कि अगर दोनों इक्वल हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 आएगी.
अब हमें 30 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ऐसा राइट ट्रायंगल चाहिए जिसका एक एंगल 30 डिग्री हो। तो उसके लिए हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बजाय हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, तीनों साइड्स इक्वल। अब ये ए सी डी हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। हमने एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया, ईच पार्ट इज़ 30 डिग्री। इसके साथ ही हमें ये दोनों ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ये दोनों साइड्स AC और CD इक्वल हैं और CB कॉमन है, तो और ये दोनों एंगल क्योंकि हमने बाइसेक्ट किया है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो बड़े आराम से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बेटा ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 90-90 हो गए। अर्थात हमें ACB ये ऐसा ट्रायंगल मिल गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करो तो जो थर्ड एंगल है यानी कि एंगल A वो 60 डिग्री आएगा। तो इसी ट्रायंगल से हम 30 डिग्री के भी रेशियोज़ निकाल सकते हैं और 60 डिग्री के भी रेशियोज़ निकाल लेंगे। पहले हमें CB की लेंथ निकालनी है। CB की लेंथ निकालने के लिए हम ACB ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज़ करते हैं। CB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और ये साइड्स हमने A ली है और AB क्योंकि ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे AB और BD, तो हाफ हाफ हो जाएंगे A/2 A/2। तो यहाँ से AB स्क्वायर की वैल्यू A स्क्वायर बाय 4, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए LCM लेकर, आपके पास आ जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4। स्क्वायर रूट लेने पर CB की वैल्यू √3/2A। अब आप यहाँ से इस ट्रायंगल से, ये परपेंडिकुलर है 30 डिग्री के लिए और ये साइड आपकी बेस है, तो आप साइन 30 की वैल्यू निकालिए, P/H A/2/A, तो नेचुरली आपके पास A और A कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 बचेगा। साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। कॉस 30 के लिए बेस ले लीजिए √3/2A डिवाइडेड बाय A और A कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आपके पास कॉस 30 की वैल्यू आ गई। tan 30 के लिए आप साइन ओवर कॉस कर सकते हो बड़े इजीली, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो आपको tan 30 मिल जाएगा 1/√3। इसी ट्रायंगल से हम 60 डिग्री के रेशियोज़ भी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारा रेफरेंस वाला एंगल A है तो ये साइड P नहीं बल्कि B बेस बन जाएगी, और ये इसके अपोजिट है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो जब हम इस नॉलेज को यहाँ यूज़ करते हैं तो साइन 60 विल बी CB/AC, तो P/H, तो ये √3/2A डिवाइडेड बाय A और A कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास √3/2 इसकी वैल्यू आ गई। cos 60 के लिए AB/AC, क्योंकि cos जो है वो बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, तो A/2 डिवाइडेड बाय A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास 1/2 आ जाएगा। tan 60 साइन ओवर कॉस अगर आप करते हो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। हमने वही ट्रायंगल ले लिया ABC जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। अब स्टूडेंट्स हमें ये जो रेफरेंस वाला एंगल B है इसको 90 डिग्री बनाना है। तो ये 90 डिग्री कैसे बनेगा? अगर हम B को C की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि 90 डिग्री तो हमने रखना है, राइट ट्रायंगल हमें चाहिए, पाइथागोरस हम तभी यूज़ कर सकते हैं। तो B को जब हम क्लोज एंड क्लोज एंड क्लोज लेकर आते हैं तो धीरे धीरे आप देखिए B जो है वो यहाँ इस पोजीशन पे कितना छोटा हो गया और ये एंगल बड़ा हो गया। यहाँ आप देखते हो कि जब ये एंगल पूरा यहाँ C के साथ कोइंसाइड कर जाएगा तो यहाँ ये पोजीशन हमने B' ले ली है, तो ये दोनों एंगल्स 90-90 के हो गए। तो ट्रायंगल में थर्ड एंगल तो 0 ही होगा नेचुरली, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स ये पोजीशन जब आ जाती है उस समय बेस आप देख रहे हो कि बेस 0 हो गया है, B = 0, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों एक ही जितने हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, क्योंकि B जो है वो B' पोजीशन पे C से कोइंसाइड कर गया है, तो AC और AB दोनों इक्वल हो गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हम साइन 90 की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं, P/H, और ये दोनों इक्वल हैं इसलिए साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी। और cos 90 क्योंकि बेस हमारा 0 हो गया है, तो बेस ओवर हाइपोटेनस जब हम निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय H वी विल गेट 0।
अब tan के लिए हम sin और cos की वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90, 1 डिवाइडेड बाय 0। अब डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू डिसाइड नहीं की जा सकती, इन्फिनिटी होती है, इसलिए यहाँ नॉट डिफाइंड वर्ड यूज़ होता है। सो tan 90 इज़ नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी को एक टेबल के रूप में किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से इनको याद रखा जा सकता है, किस तरह से इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इनको याद रखने के ट्रिक कौन कौन से हैं, वो सभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।